आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि दिल में छेद क्यों होता है और इसका इलाज या उपचार क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे दिल में छेद कैसे बनते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं। हम आपके साथ चर्चा करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, जिसमें हमारे दोनों एट्रिया के बीच एक छेद होता है, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, जिसमें हमारे दिल के दोनों वेंट्रिकल्स के बीच छेद होता है और यही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है। ये डिफेक्ट्स जन्मजात ही बनते हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमारे एम्ब्रायोलॉजिकल समस्याओं के कारण वेंट्रिकुलर या एट्रियल सेप्टल का विकास रुक जाता है और इसी वजह से ये छेद रह जाते हैं। इसके साथ ही कई अन्य जन्मजात हृदय रोग भी इन एसडी या वीएसडी के साथ जुड़े हो सकते हैं। जन्म के बाद जब हम धीरे धीरे बच्चे की जांच शुरू करते हैं तो देखते हैं कि उसका शरीर नीला पड़ रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसका सीना धड़क रहा है, वह रो रहा है, बेचैन है। ऐसे में जब हम उसे हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो पता चलता है कि उसके दिल में कोई मरमर है या नहीं। मरमर हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। एक अनुभवी डॉक्टर समझ सकते हैं कि किस प्रकार का छेद है और उसके साथ कोई अन्य समस्या है या नहीं, जिसे टेट्रालॉजी ऑफ फॉलोट के नाम से जाना जाता है। इस तरह की समस्याएं कई बार उम्र बढ़ने के साथ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये छेद अपने आप बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीजों में ये एसडी या वीएसडी के छेद बंद नहीं होते और धीरे धीरे उनमें फेल्योर टू थ्राइव की समस्या आ जाती है, यानी वे आसानी से बड़े नहीं होते, उनका विकास रुक जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और कभी कभी उनका शरीर नीला पड़ जाता है। ऐसे लक्षण दिखते हैं तब हम जांच कर यह कंफर्म कर सकते हैं कि दिल में छेद है या नहीं और इलाज कैसे किया जाएगा। आपने इकोकार्डियोग्राफी के बारे में सुना होगा। हम ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी से पता चलता है कि छेद किस प्रकार का है, एट्रियम स्तर पर या वेंट्रिकुलर स्तर पर, और उसकी स्थिति क्या है। और उसके वेंट्रिकुलर चैम्बर में कोई डायरेक्शन नहीं है या वह बड़ा हो गया है, तो हम इको करने के बाद उसका कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, जिसे एंजियोग्राम या राइट हार्ट कैथेटराइजेशन कहा जाता है। इसके जरिए हम उसके पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को देखते हैं कि जो छेद हैं उनमें कोई महत्वपूर्ण ग्रेडियंट है या नहीं, और अगर हम उसका इलाज करें तो क्या उसे कोई फायदा होगा, यह भी हम तय करते हैं। ऐसे मामलों में हम मरीज को दो तरह की इलाज की विधि देने की कोशिश करते हैं। एक है परक्यूटेनियस थेरेपी और दूसरा है डिवाइस थेरेपी। हम कहते हैं कि या सर्जरी। अगर ये छेद छोटे साइज के हैं, जैसे एएसडी या वीएसडी, तो ऐसे मामलों में हम परक्यूटेनियस थेरेपी देते हैं, जिसे आपने डिवाइस क्लोजर के नाम से सुना होगा, जिसमें हम पैर की फेमोरल वेन से एक डिवाइस को राइट एट्रियम या वेंट्रिकुलर सेप्टम तक ले जाते हैं और उसे फुलाकर वापस आ जाते हैं। इससे छेद बंद हो जाता है और दोनों तरफ का रक्त प्रवाह अलग अलग रहता है, मिल नहीं सकते। ठीक वैसे ही अगर हम देखें कि हमारा छेद बहुत बड़ा है, अगर हम इकोकार्डियोग्राम करके नापे और छेद बहुत बड़ा हो, तब हमें सर्जरी की जरूरत होती है। अगर मरीज की उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाती है तो हम उसे कोरोनरी एंजियोग्राम भी करवा देते हैं, क्योंकि उसे सर्जरी की जरूरत होगी। ऐसे में अगर उसके एंजियोग्राम में कोई ब्लॉकेज मिले तो उस ब्लॉकेज का भी इलाज किया जाएगा, साथ ही उसका छेद भी बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने बताया कि इलाज दो तरह के होते हैं, एक है परक्यूटेनियस थेरेपी और दूसरा है सर्जरी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि छेद का आकार कितना है और मरीज की हालत कैसी है। अगर मरीज स्थिर है और छेद छोटा है तो हम डिवाइस थेरेपी देते हैं, लेकिन अगर छेद बड़ा है तो कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर घर में इसे लेकर डरने की कोई बात नहीं है, यह एक इलाज योग्य बीमारी है। हम हाल ही में देख रहे हैं कि बहुत से लोग इससे जुड़ी सर्जरी या डिवाइस लगवाने से डर रहे हैं और वे धीरे धीरे अपनी जटिलताओं के साथ आ रहे हैं, जैसे दिल बड़ा होना, फेफड़ों में पानी भरना, पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ और अनियमित धड़कने। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसको लेकर कोई गलतफहमी न पाले। यह आपकी जन्मजात समस्या है। अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और जटिलताएं भी कम होंगी। धन्यवाद।